विपक्ष का वो एक नेता बेरोजगार हो गया है, उसमें हमारी गलती नहीं है, उसमें टैलेंट ही नहीं था। एक वो है युवा जो 50 साल से पार हो गए फिर भी युवा हैं, लेकिन ये जेन्युइन युवा है। चुनाव जीतने के बाद क्या कोई इतना बौखला सकता है? ये सवाल हम नहीं बल्कि पब्लिक स्मृति ईरानी का बयान सुनकर कर रही है। एक तरफ स्मृति ईरानी है जिन्हें चारों तरफ राहुल गांधी ही नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं, सच बोल रही हैं या झूठ बोल रही हैं। राहुल गांधी ने कभी भी स्मृति ईरानी को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी स्मृति ईरानी राहुल गांधी के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हैं। फिलहाल राहुल गांधी को ट्रोल करने तक तो ठीक था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भरे मंच से लाइव इंटरव्यू में मैडम स्मृति ईरानी ने ऐसा दावा किया है कि पोल खुल गई है, जिससे खूब फजीहत भी हो रही है। तो पहले जानते हैं कि कैसे फजीहत हो रही है और राहुल गांधी का इस पर क्या रिएक्शन है। तो हम आपको वो भी दिखाएंगे और मैडम का बयान भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले स्मृति ईरानी भरे मंच से क्या दावा कर रही हैं, आप पहले उनका ये बयान सुन लीजिए। हर स्कीम में आपको युवा वर्ग ने विशेष रूप से किस प्रकार से अपने साथ अपने आप से सृजन किया है नौकरियों का, उसका प्रमाण तो ऑलरेडी है, एम्पेरिकल एविडेंस है। और अगर आप लेबर के भी मिनिस्ट्री के नंबर्स देख लें तो आज सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट इस देश के इतिहास में अगर है तो मोदी के राज में। तो सुना आपने, स्मृति ईरानी का कहना है कि रोजगार का सृजन तो युवा अपने आप भी कर रहा है। लेबर की अगर बात की जाए तो मोदी जी के राज में सबसे ज्यादा रोजगार दिया जा रहा है, ये तो रिपोर्ट भी कहती है। लेकिन स्मृति ईरानी किस रिपोर्ट का हवाला दे रही है ये तो पता नहीं, और वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इतना बड़ा झूठ बोल रही हैं, इस पर सवाल खड़ा होता है। क्योंकि आपको बता दें कि जहां एक तरफ स्मृति ईरानी ये बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट कहती है कि देश में हर छठा ग्रेजुएट बेरोजगार टहल रहा है, उसके पास रोजगार ही नहीं है। और अगर रिपोर्ट्स की बात की जाए तो मोदी जी के राज में रोजगार घटा है। इसके लिए कई रिपोर्ट्स और खबरें भी छपी हुई हैं, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद मैडम स्मृति ईरानी ने भरे मंच से 3 राज्यों के चुनाव जीतने के बाद, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है, उसके बाद ये दावा मंच पर बैठकर किया है। ना जाने स्मृति ईरानी कौन से रोजगार की बात कर रही हैं, लेकिन फिलहाल कैसे पोल खुल गई है और कैसे पब्लिक कहने लगी है कि मैडम स्मृति ईरानी कम से कम अब तो झूठ ना बोलो। तो चलिए इसके लिए पहले हम आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाते हैं। तो खबर देखिए द वायर की। देखिए इसमें लिखा है कि मोदी के अमृत काल में भूख और बेरोजगारी। देखिए अगर बात की जाए तो अमृत काल चल रहा है, लेकिन भूखमरी की अगर बात की जाए तो मोदी काल में ही 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज बांटा जा रहा है। अगर मुफ्त में यह अनाज बांटा जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के घर में इतना पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है कि वो अपना खाना जुटा सके और कहीं नौकरी कर सके। 80 करोड़ लोगों को ये लोग मुफ्त में अनाज बांटने की बात करते हैं और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। पहली बात तो यह है कि रोजगार का क्या हाल है, अगर आप सड़कों पर निकल जाएंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा। और दूसरी बात यहां पर यह है कि रोजगार को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, ये 1 नंबर के फेल दावे हैं। ये दावे फेल क्यों है, इसके लिए हम आपको एक और खबर दिखाते हैं। खबर आप देखिए दैनिक भास्कर की। इसमें लिखा है कि मोदी सरकार की नीतियों से कम हो रहे हैं रोजगार के अवसर। DYFI की यह रिपोर्ट भी कह रही है कि रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। और ये जो खबर हमने आपको भास्कर की दिखाई है, ये कोई आज या कल की खबर नहीं है, बल्कि ये पिछले 5 साल पहले की खबर निकलकर सामने आ गई थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे ही 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, उसके बाद तुरंत रोजगार घटना शुरू हो गए। खबर निकलकर सामने आई है कि मोदी काल में रोजगार घटा है, लेकिन इन सब के बावजूद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बैठकर, नेशनल चैनल पर बैठकर कैसे दावे कर रही हैं, आप देख सकते हैं। हर स्कीम में आपको युवा वर्ग ने विशेष रूप से किस प्रकार से अपने साथ अपने आप से सृजन किया है नौकरियों का, उसका प्रमाण तो ऑलरेडी है, एम्पेरिकल एविडेंस है। और अगर आप लेबर के भी मिनिस्ट्री के नंबर्स देख लें तो आज सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट इस देश के इतिहास में अगर है तो मोदी के राज में।
एक तरफ मैडम दावे करती हैं तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पत्रकार महोदय जो सामने बैठे हैं उनसे भी कोई काउंटर प्रश्न नहीं किया जा रहा है। ये वो स्मृति ईरानी है जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। इनको ये तक नहीं पता है कि भारत का जो भुखमरी का सूचकांक है उसमें खिसकता नीचे चला जा रहा है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत 125 से 111वें स्थान पर आ गया है। लेकिन मैडम कहती है कि ये जो डेटा है, जो आंकड़े और जो रिपोर्ट है, ये सब के सब फेक है। इसका तो ये मतलब हुआ ना कि जो स्मृति ईरानी कह रही हैं वो सब बिल्कुल सच है। उनका तो यहां तक कहना है कि ये जो इंटरनेशनल लेवल पर रिपोर्ट तैयार की जाती हैं वो तो फोन करके तैयार की जाती हैं। तो मैडम जी बाल विकास मंत्री हैं और सब रिपोर्ट और खबरें देखने के बाद भी ये सब उनको झूठ लगता है। देखिए आपको एक और खबर दिखाते हैं। आज तक की ये खबर है जिसमें लिखा हुआ है कि देश में हर छठा ग्रेजुएट बेरोजगार। अनपढ़ों में 1% से भी कम बेरोजगारी। तो अनपढ़ तो रिक्शा चला लेगा, सफाई कर लेगा और तमाम काम करके किसी न किसी तरह से अपना घर चला लेगा। लेकिन ग्रेजुएट बेचारा अब आत्महत्या की दर निकलकर सामने आ रही हैं। उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं और बवाल कर रहे हैं। फिर भी आप देख सकते हैं कि कैसे स्मृति ईरानी के ये दावे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर छठा ग्रेजुएट बेरोजगार है। जो बेरोजगार है उस पर क्या बीत रही है ये स्मृति ईरानी के लिए समझना मुश्किल है, क्योंकि मैडम तो पहले एचआरडी मिनिस्टर बना दी गई, उसके बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री बना दिया गया। जब पहले 400 रुपए सिलेंडर मिलता था तो बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अब जब 1000 रुपए का हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने जो ये इंटरव्यू दिया है वो यहीं पर खत्म नहीं होता है, क्योंकि मैडम अमेठी को लेकर कैसे चुप रह सकती हैं। अगर इंटरव्यू में अमेठी को लेकर बात ना की जाए तो उनकी बात तो अधूरी रह जाती है। तो अमेठी को लेकर क्या कुछ कहा है मैडम ने, तो देखिए खबर न्यूज़ 24 की। इसमें लिखा है कि राहुल गांधी अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ सकते, अमेठी में फिर से बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस को खुद पर बहुत ज्यादा घमंड है। अरे कांग्रेस को घमंड है या फिर भाजपाइयों को घमंड है, ये तो तय करने वाली बात इसलिए हो जाती है क्योंकि जिस अमेठी को लेकर स्मृति ईरानी अपनी छाती ठोकती हुई घूम रही हैं, उसी अमेठी के सर्वे में निकलकर सामने आया है कि अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाए तो स्मृति ईरानी अमेठी नहीं जीत पाएंगी। और अमेठी क्यों नहीं जीत पाएंगी, इसके लिए आप स्मृति ईरानी का ये बयान सुन लीजिए। मोदी का संदेश है 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो में शक्कर खाओ। प्रदेश में 450 रुपए का सिलेंडर पाओ, ये मोदी की गारंटी आज लेकर आई हूं। तो सुना आपने, 2019 के लोकसभा चुनाव में पहले मैडम का कहना था कि कमल का बटन दबाइए, बीजेपी की सरकार बनाइए और 13 रुपए किलो की चीनी पाइए। लेकिन चीनी कहां है, लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं। और अब दावा किया है, आप देख सकते हैं जब 5 राज्यों के चुनाव प्रचार हुए तो उसमें भी खड़े होकर दावा किया है कि आप जब कमल का बटन दबाएंगे, बीजेपी की सरकार बनाएंगे तो आपको 450 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। राजस्थान में किया गया मैडम का यह दावा है। देखिए 1000 रुपए का सिलेंडर अब 450 रुपए में देकर मैडम जी जताना क्या चाहती हैं। मोदी जी की गारंटी है, वहां पर कसम भी खाती है कि यह सिलेंडर 450 रुपए में दिया जाएगा। अरे आप जब यह सिलेंडर राजस्थान में 450 रुपए का दे सकती हैं तो अमेठी में क्यों नहीं दे सकते, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दे सकते, उत्तराखंड में क्यों नहीं दे सकते, ये कई सवाल खड़े होते हैं। लेकिन हाँ, अगर राहुल गांधी को स्मृति ईरानी मैडम को ट्रोल करना हो तो उनको बड़ा मजा आता है। राहुल गांधी पर कोई सवाल भी नहीं किया गया, लेकिन मैडम स्मृति ईरानी ने इंटरव्यू में क्या कहा है ये बयान सुनिए। विपक्ष का वो एक नेता बेरोजगार हो गया है, उसमें हमारी गलती नहीं है, उसमें टैलेंट ही नहीं था। और ये युवा पीढ़ी है जी। एक वो है युवा जो 50 साल से पार हो गए फिर भी युवा हैं, लेकिन ये जेन्युइन युवा है। तो सुना आपने, स्मृति ईरानी का कहना है कि विपक्ष का एक नेता बेरोजगार हो गया है। वो इसलिए बेरोजगार हो गया है क्योंकि इसमें टैलेंट ही नहीं है। तो खबर ये भी तो छपी थी मैडम कि हर छठा बेरोजगार है, तो क्या अब उसमें भी टैलेंट नहीं है? और दूसरा आप देख सकते हैं कि मैडम का कहना है कि सामने जो युवा बैठा है ये जेन्युइन युवा है। 50 साल का कोई युवक युवा नहीं बनाया गया है।
तो देखिए मैडम कैसे हंस हंस कर राहुल गांधी पर मजे लेती हैं, आप देख सकते हैं। फिलहाल पब्लिक ने पोल खोल दी है कि राहुल गांधी को ट्रोल करने तक तो ठीक था, लेकिन मोदी जी को लेकर, मोदी काल को लेकर, अपनी ही सरकार को लेकर कम से कम संभल कर तो बोलिए। वैसे राहुल गांधी का भी एक वीडियो निकलकर सामने आया है, जहां एक तरफ स्मृति ईरानी चुनाव जीतने के बाद भी मंच पर गुस्से में नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी मीटिंग में मुस्कुरा रहे हैं। वैसे आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने कभी भी स्मृति ईरानी को पलटकर कोई भी जवाब नहीं दिया। भले ही स्मृति ईरानी ने झूठ तक बोला हो, उस पर भी राहुल गांधी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। फ्लाइंग किस से लेकर कितने बड़े बड़े दावे हैं स्मृति ईरानी के, आप जानते हैं। राहुल गांधी की चुप्पी ही स्मृति ईरानी के लिए सबसे बड़ा जवाब है। फिलहाल स्मृति ईरानी के इस बयान पर कि मोदी काल में तो रोजगार ही रोजगार है, इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश के असल मुद्दों और पर्दे के पीछे चल रही राजनीति के खेल से जुड़ी सभी खबरों के लिए आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। DSR अनकट के फेसबुक पेज पर जाकर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।